आज हम इसमें बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट के बारे में, यानी कि हमारी जो साल्ट है उन्हें कितने वर्गों में या कितनी कैटेगरी में उन्हें बांटा गया है। देखिए, साल्ट को उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो है अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और इनको जो है कुल 6 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें हमारे पहले आ जाते हैं नॉर्मल साल्ट, दूसरा है एसिडिक साल्ट, तीसरा है बेसिक साल्ट, चौथा है हमारा डबल साल्ट, पांचवा है कॉम्प्लेक्स साल्ट और छठा है हमारा मिक्स्ड साल्ट। तो इसमें जैसे हमारा पहला आता है हमारा नॉर्मल साल्ट है हमारा। नॉर्मल साल्ट जिसे हम हिंदी में सामान्य या साधारण लवण भी कहते हैं, ठीक है। ये वो साल्ट होते हैं जिनका कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाता है हाइड्रोजन का, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है और उसमें से हाइड्रोजन एटम का कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट कर देता है और उससे जो साल्ट बनता है वो साल्ट जो है नॉर्मल साल्ट या साधारण लवण कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया कर रहा है और सोडियम एटम जो है हाइड्रोजन को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, NaCl। तो इस तरीके और वाटर मॉलिक्यूल, और इस तरीके से ये जो साल्ट बना है, ये साल्ट जो है क्या है, नॉर्मल साल्ट है। और ये कौन सा साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड जिसे हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं, घरों में बहुत यूज़ किया जाता है। इसके नॉर्मल साल्ट के हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है NaCl, दूसरा यहाँ पे KCl पोटेशियम क्लोराइड, यह हमारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। फिर ये हमारा सोडियम सल्फेट Na2SO4, और फिर ये हमारा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ये कुछ जो है नॉर्मल साल्ट के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एसिडिक साल्ट की, ठीक है। ये हमारी दूसरी कैटेगरी है साल्ट की। तो एसिडिक साल्ट जिसे हम हिंदी में अम्लीय लवण कहते हैं, ठीक है। देखिए, एसिडिक साल्ट वे साल्ट होते हैं जिसमें बेस का जो है या कह लीजिए एसिड का जो है, एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका इनकम्प्लीटली या कह लीजिए पार्शली रिप्लेसमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोडियम एटम है ये हाइड्रोजन के एक एटम को रिप्लेस करेगा, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम दे रखे हैं। तो यहाँ इसमें से हाइड्रोजन का केवल एक एटम को रिप्लेस करेगा और एक एटम इसमें रह जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और सोडियम एटम इस पर जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके का एसिडिक साल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि साल्ट फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ द एसिड बाय बेसिक और मेटल रेडिकल्स। यानी कि जब एसिड में से हाइड्रोजन का जब आंशिक या कह लीजिए पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है बेसिक या मेटल रेडिकल के द्वारा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बता ही दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोडियम है ये हाइड्रोजन के केवल एक एटम को रिप्लेस करेगा। तो इस तरीके का जो रिप्लेसमेंट होता है ये पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है और इस तरीके से जो है हमारा एसिडिक साल्ट बनेगा। और यहाँ एसिडिक साल्ट क्या बनना है हमारा, सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है। देखिए, एसिडिक साल्ट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर ये है कि कोई भी कंपाउंड, आप कोई भी साल्ट देखिए, अगर उसमें बीच में ये इस तरह से H आ रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए वो एक तरीके का एसिडिक साल्ट है। ये सबसे अच्छा तरीका है इसे समझने का, ठीक है, पहचानने का। अब बात करते हैं यहाँ पे एसिडिक साल्ट की। यहाँ पे हम बात करते हैं एसिडिक साल्ट के कुछ एग्जांपल की। जैसे यहाँ दे रखा है NaHSO4, ये हमारा सोडियम बाइसल्फेट। फिर दे रखा है हमारा NaHCO3, ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर ये दे रखा है KHSO4, ये है हमारा पोटेशियम बाई सल्फेट,
ठीक है, ये हमारे कुछ एसिडिक साल्ट के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ बेसिक साल्ट की। ठीक है, तो बेसिक साल्ट में, बेसिक साल्ट जिसे हिंदी में क्षारीय लवण कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो साल्ट होते हैं ये पार्शली न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू बनते हैं। ठीक है, जब कोई हमारा बेस एसिड का या वो सॉरी जब हमारा जो बेस है उसका पार्शली न्यूट्रलाइजेशन होता है, ठीक है, एसिड के थ्रू, तो बेसिक साल्ट बनते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये लेड हाइड्रोक्साइड है और ये HNO3 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन जो है इसके एक OH, यहाँ पे जो है 2 OH दे रखे हैं ये इस तरह से, ये दो, तो इसमें से एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और नाइट्रेट आयन जो है किसके साथ जुड़ जाएगा, PbOH के साथ। ठीक है, और क्या बनाएगा, PbOH NO3 बनाएगा ये। और ये क्या है, एक तरीके का बेसिक साल्ट है जिसे हम कहते हैं बेसिक लेड नाइट्रेट। ठीक है, इसके यहाँ कुछ एग्जांपल दिखा रखे हैं यहाँ पे, जैसे ZnOHCl है, ये बेसिक जिंक क्लोराइड है। फिर दे रखा है हमारा PbOH NO3 जो भी यहाँ पे बताया था मैंने आपको, बेसिक लेड नाइट्रेट। फिर दे रखा है मैग्नीशियम MgOH NO3 बेसिक मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हमारे जो है क्या है, बेसिक साल्ट के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर डबल साल्ट की। देखिए डबल साल्ट जिसे हम द्विक लवण भी कहते हैं। ठीक है, बेसिक साल्ट जो है कहें तो 2 या 2 से अधिक लवणों का जो है मिश्रण होता है, और जो हमें कैसे मिलता है कि जब 2 या 2 से अधिक साल्टों का जो जलीय विलयन जो होता है उसे जब हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में करते हैं तो हमें डबल साल्ट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ इक्वेशन में दिखाया गया है, यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट है। ठीक है, और इनके जलीय विलयन को जब हम क्रिस्टल फॉर्म में लाएंगे तो ये जो है एक डबल साल्ट का निर्माण करते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है क्या बना है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, जिसे हम पोटास एलम भी कहते हैं, और इसका मोलिकुलर फार्मूला है K2SO4.Al2SO4 ये जो है हमारा क्या है, डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारे पास इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ दिखा रखा है फेरस अमोनियम सल्फेट है, ये डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। ये CaCO3.MgCO3 है, ये डोलामाइट है, ये भी हमारा डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। और ये ऊपर वाला ये हमारा पोटास एलम का एग्जाम्पल दिखा रखा है। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमारा जो पोटास एलम है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका कभी कभी 1 नंबर में या 2 नंबर में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स साल्ट की। देखिए कॉम्प्लेक्स साल्ट जिसे हम संकर लवण कहते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स साल्ट वे साल्ट होते हैं जिसमें एक जो है कॉम्प्लेक्स आयन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा दिखा रखा है यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड दिखा रखा है। जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो इसमें ये जो है पोटेशियम आयन जो है ये सिंपल आयन है, और ये जो हमारा देखा है फेरोसाइनाइड आयन ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि कॉम्प्लेक्स साल्ट वो साल्ट होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक कॉम्प्लेक्स आयन हो। ठीक है, तो इस तरीके के जो साल्ट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ एग्जांपल की, जैसे यहाँ दिखा रखा है इसके एग्जांपल दिखा रखे हैं, जैसे K4FeCN6 है, ये हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। फिर दिखा रखा है AgNH3 की होल थ्राइज Cl, ये सिल्वर अमीनो क्लोराइड है। फिर दिखा रखा है CuNH3 की होल 4 SO4 कॉपर अमोनियम सल्फेट। ये जो है हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट के कुछ एग्जांपल हैं। इसके बाद हमारा लास्ट कैटेगरी का आ जाता है, इसमें छठी कैटेगरी है मिक्स साल्ट। देखिए मिक्स साल्ट वो साल्ट होते हैं
जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन को छोड़कर सभी तरीके के आयन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिखा रखा है सोडियम पोटेशियम सल्फेट है, ये हमारा CaOClCl है, यानी ये ब्लीचिंग पाउडर है। एक हमारा दिखा रखा है MgNH4PO4, ठीक है। तो अगर हम इसका सपोज कीजिए ये हमारा सोडियम पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है, इसका अगर हम आयोनाइजेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जो साल्ट होते हैं ये क्या होते हैं, मिक्स साल्ट होते हैं। हाँ, मैं फिर बता रहा हूँ कि मिक्स साल्ट वो साल्ट होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन को छोड़कर सभी तरीके के आयन मिलते हैं, ठीक है। जैसे ये सोडियम पोटेशियम सल्फेट है, यहाँ पे देखिए इसका आयनाइजेशन जब हो रहा है तो इसमें सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन मिल रहे हैं। तो इस तरीके के जो साल्ट होते हैं ये क्या कहलाते हैं, मिक्स साल्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो आज इसमें बस इतना ही। इस लेक्चर पर आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही एजुकेशन वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।